हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ध्रुव एंड मॉम्स मिनी ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ किचन रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक शेयर करने वाली हूँ जो आपको आपके किचन में बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। जैसे कि हर होम मेकर अपने किचन को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना चाहती है, पर सच में क्या वो पॉसिबल होता है? क्योंकि डेली रूटीन में हम अपने किचन में इतने सारे काम करते हैं जिससे किचन का सामान यहाँ वहाँ फैल जाता है, तो किचन पूरा अनटाइनी दिखने लगता है। फिर भी हम अपनी किचन को डेली क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। वो ऐसे कि जब आप आपकी डेली रूटीन में कुछ अच्छे हैबिट्स को फॉलो करेंगे या फिर स्टेप बाय स्टेप किचन को क्लीन करने के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, तो बिना किसी मेहनत के आपको आपका किचन बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा। ट्रस्ट में, मैं भी अपनी किचन में डेली रूटीन में यही सारे हैबिट्स को फॉलो करती हूँ जिससे मुझे मेरा किचन हमेशा साफ मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाली टिप, हम किचन में खाना बनाने से लेकर ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं तो स्टार्टिंग का प्रोसेस हमारा यही होता है, कटिंग, चॉपिंग या फिर वेजिटेबल को क्लीन करना। तो ये सारी चीज़ें करते वक्त हमेशा पास में एक टोकरी या फिर कोई भी थाली का यूज़ करें जिसमें सारा वेजिटेबल का वेस्ट आप उसमें जमा कर सके, जिससे काउंटर टॉप मैसी नहीं होगा। और जितना भी वेस्ट आपके पास जमा होता है उन सारे वेस्ट को आप मिट्टी में डंप करेंगे तो आपके प्लांट के लिए अच्छी खाद बन के रेडी हो जाएगी, जो कि प्लांट्स के लिए हेल्दी मानी जाती है। बिना पैसे खर्च किए आपके घर में ही एक ऑर्गेनिक खाद आपके प्लांट्स के लिए रेडी हो जाएगी। जब भी आप किचन में खाना बनाते हैं तो उसके लिए अलग अलग तरह के चम्मचों का यूज़ करते हैं, तो वो सारे स्पून रखने के लिए साथ में एक थाली का यूज़ करें जिसमें आप सारे यूज़ चम्मच को रख सकते हैं, जिसमें आपका काउंटर टॉप मैसे भी नहीं होगा और सारी चीज़ें साफ़ करने में आपको ईजी हो जाएंगी। और जब भी इस तरह के आप तड़के वाली सब्ज़ी बनाते तो हमेशा उस पर एक थाली या फिर कोई भी लीड का यूज़ करें, जिससे कि जो ऑयल के छींटे हैं यहाँ वहाँ उड़ेंगे नहीं, जो कि क्लीनिंग करते वक्त आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। रोटी बनाते वक्त आटा हमेशा कम ज़्यादा हो जाता है। जब भी आटा हम डब्बों से निकालते हैं तो हमारे हाथों के या फिर आटे के स्टेन डब्बों पे लग जाते हैं, तो उसे उसी टाइम पे क्लीन करके रख दीजिए। जब भी डब्बों से आटा खत्म हो जाता है तो उसे वॉश करके फिर दूसरा आटा उसमें रिफिल कर सकते हैं। इससे आपको डीप क्लीनिंग करते वक्त ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज रहेगी आपके किचन में। हमारे किचन में फ्रीक्वेंटली यूज़ आने वाली चीज़ हमारी मसालेदानी होती है, जो कि हम जब भी खाना बनाते हैं इसका यूज़ हमेशा करते हैं। और जब भी यूज़ में आती है हमारे हाथों के स्टेन भी उसमें लगते हैं, या फिर गीला हाथ होता है तो पानी के स्टेन भी उसमें रह जाते हैं। जब भी मसाले निकालते हैं तो इस तरह से मसाले डब्बों में गिर जाते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा उसके नीचे एक पेपर का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके मसाले अगर गिर भी जाएंगे तो आपका डिब्बा ख़राब नहीं होगा, उसे क्लीन करने में एकदम आसानी हो जाएगी। जितने भी अगर आप इस तरह से हैबिट्स आपके किचन में फॉलो करेंगे तो डीप क्लीनिंग करते वक्त आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, सारी चीज़ें हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहती है। जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं तो उस टाइम सिंक में ही सारे बर्तनों को वॉश करते हैं। अगर बिना सिंक को वॉश करे वैसे ही छोड़ दिया जाए तो सिंक में हार्ड वाटर के निशान भी आने लगते हैं और सिंक एकदम चिपचिपा होने लगता है। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए हमेशा सिंक को भी क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है, तो इसीलिए मैं हमेशा पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ अपने सिंक को साफ़ करने के लिए। अगर हार्ड वाटर के निशान ज़्यादा है तो थोड़ी सी पीताम्बरी लेकर उसे स्क्रब करना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे करके आपके हार्ड वाटर के निशान भी उससे छूट जाएंगे और आपका सिंक एकदम नए जैसा चमकने लग जाएगा। इस तरह से आप कोई भी डिटर्जेंट का वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है मुझे पीताम्बरी लगती है। और साथ साथ सिंक में एक ड्रेनर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि बर्तनों में जो भी लेफ्ट ओवर फूड रहता है वो हमेशा सिंक में फंस जाता है, तो हमेशा पाइप में ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हमेशा थोड़ा सा ऐसे गर्म पानी लेकर सिंक में आप डालते रहिएगा, जिससे कि पाइप में जो भी गंदगी है वो ईजिली निकल आएगी और सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट होंगी। सिंक एरिया से आपके किचन में हमेशा कॉकरोचेस वगैरह अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपके सिंक के पाइप में हमेशा लेफ्ट ओवर फूड थोड़ा बहुत फंस ही जाता है। तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए इस तरह के सॉल्यूशन का आपके किचन में आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से पानी में डिटॉल का मिक्स करके सिंक एरिया हो या फिर किचन एरिया हो, रात को सोने से पहले हमेशा स्प्रे करके सोए, जिससे कि कॉकरोचेस वगैरह छोटे मोटे कीड़े आपके किचन में नहीं आएंगे और किचन हमेशा क्लीन रहेगा। काउंटर टॉप हमेशा हम साफ़ ही रखते हैं, बट उसके साथ साथ काउंटर टॉप को साफ़ करने के लिए जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे स्क्रबर हो, अलग अलग तरह के हम बॉटल्स का यूज़ करते हैं, उन्हें भी टाइम टाइम पर साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। जितने भी स्क्रबर हम यूज़ करते हैं उसे गर्म पानी में भिगा कर रख दीजिए, जिससे कि बैड स्मेल नहीं आएगी और सारे बैक्टीरियाज खत्म हो जाएंगे। जितने भी बॉटल्स आप यूज़ करते हैं, चाहे लिक्विड हो, सोल्यूशन हो, उसे भी टाइम टाइम पर क्लीन करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दें, जिससे कि आपका सिंक एरिया भी अच्छा सा लगेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा और बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा।
जब भी हम मार्केट से कोई वेजिटेबल्स खरीद के ले आते हैं तो उसे हमेशा ऑर्गेनाइज करने के पहले हमें बहुत सारी चीज़ों की प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। जैसे कि हम मार्केट जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों के हाथ वो वेजिटेबल्स में लगते हैं, या फिर इस तरह से आलू ले आते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी मिट्टी फंसी होती है। अगर उसे ऐसे ही ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, उसमें बहुत सारी मिट्टी गिर जाती है और उसके साथ साथ आपका फ्लोर भी गंदा हो जाता है। तो जब भी आप बाहर से कुछ चीज़ें खरीद के ले आते हैं तो उसे एक बार वॉश ज़रूर कर लीजिए ऑर्गेनाइज करने के पहले। आप देख सकते हैं आलू में भी इतनी सारी मिट्टी फंसी होती है, अगर आप ऐसे ही ऑर्गेनाइजर में रखते हैं तो ऑर्गेनाइजर पूरा खराब हो जाता है। तो इस तरह से आप अच्छे हैबिट्स को फॉलो कर सकते हैं। हमारे किचन को हम साफ़ करने के लिए बहुत एफर्ट्स लेते हैं, बट किचन को डीप क्लीनिंग करने के साथ साथ गैस स्टोव के जो बर्नर्स होते हैं उन्हें भी डीप क्लीनिंग की टाइम पर ज़रूरत होती है। इन्हें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जब भी हम खाना बनाते हैं कुछ चीज़ें बॉईल होते होते नीचे गिर जाती है तो इन सारे बर्नर्स में फंस जाते हैं, तो वो ब्लॉक हो जाता है। तो उसमें से जो गैस है वो निकलना कम हो जाता है। तो कभी कभी इसको भी क्लीन कर लेना ज़रूरी होता है। जैसे कि थोड़े से विनेगर में आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स कर लीजिए और गर्म पानी डाल दीजिए और उसमें इन सारे बर्नर को भिगा कर रख दीजिए। थोड़े टाइम बाद इसकी जो ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, जितनी भी गंदगी है वो इजीली निकल आएगी। बस आपको थोड़ा सा इसे स्क्रब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसको आप नए जैसे चमका पाएंगे, बट इतना है कि इसमें से ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम ख़त्म कर पाएंगे, जिससे कि आपकी गैस भी बच जाएगी और जितने इसमें जो ब्लॉक होता है वो सारे निकल जाएंगे। जब भी मार्केट से हम कोई वेजिटेबल्स खरीद के ले आते हैं या फिर आलू प्याज रखने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करते हैं, तो बिना पेपर के आप अगर ऑर्गेनाइजर्स में सारी चीज़ें ऐसे ही ऑर्गेनाइज करके रख देंगे तो जो भी गंदगी है आपके फ्लोर पे गिर जाएगी, आपको बार बार वो फ्लोर साफ़ करना पड़ेगा। तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा इसमें पेपर बैग हो या फिर कोई भी फैब्रिक का यूज़ करें, जिससे कि सारी गंदगी है वो उसी में ही रह जाएगी, आपका फ्लोर भी साफ़ रहेगा, आपके ऑर्गेनाइजर्स भी हमेशा क्लीन रहेंगे। चाहे गर्मी का सीज़न हो या फिर विंटर सीज़न हो, हमेशा काउंटर टॉप पे खाली बोतल मिले ही मिलेगी। एक एक बोतल उठा के काउंटर टॉप को साफ़ करना बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो इससे बचने के लिए हमेशा एक बॉक्स का यूज़ करें एज अ ऑर्गेनाइज़र। इस तरह के बॉक्स हमेशा घरों में मिलता ही होगा। आप बाहर से जो भी चीज़ खरीद के लाते हैं तो इस तरह के बॉक्स मिलते ही है, तो उसको एज अ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारी बोतलों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जिससे कि काउंटर टॉप साफ़ करने में भी आपको ईजी हो जाएगा। मंथली हम जितनी भी ग्रोसरीज लाते हैं उसे हमेशा कंटेनर्स में टाइम पे रिफ़िल कर देना चाहिए। इससे आपको ये भी पता होता है कि आपके पास कितनी ग्रोसरीज पहले रखी हुई है और कितनी हम अभी और ख़रीद के ला सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि हम सारी चीज़ें ऐसे ही रख देते हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं। हम होममेकर अपने किचन को साफ रखने के लिए बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स लेते हैं जिससे कि हमारा किचन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हमेशा लगता भी है। बस उस किचन को साफ करने के लिए हम जितने भी इस तरह के कॉटन कपड़ों का यूज़ करते हैं, चाहे हमारे हाथ साफ करने के लिए हो, तो उन्हें भी एक टाइम बाद क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए थोड़े से गर्म पानी में अगर आप इसे डीप करके रखेंगे, आधा एक घंटा भिगा कर रख दीजिए, जिससे कि सारी गंदगी भी ईजिली निकल आएगी। जितने भी बैक्टीरियाज उसमें होते हैं वो भी क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को भी क्लीन रखना उतना ही ज़रूरी होता है जितना हमारे किचन को साफ़ रखना होता है। तो जितनी चीज़ें आप इस तरह से आप करते रहेंगे अपने डेली रूटीन में, डेली हैबिट्स में, तो आपका किचन हमेशा क्लीन, ऑर्गेनाइज, क्लटर फ्री रहेगा, जिससे कि आपको आपके किचन में जाने से कभी बोर नहीं होगा और हमेशा अच्छा लगेगा। हमारे किचन को साफ रखने के लिए हम बहुत सारे हैबिट्स को फॉलो करते हैं, जिससे हमारा किचन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता ही है। बट अब बात आती है किचन को डेकोरेट करने की। ज़रूरी नहीं कि बाहर से महंगे महंगे प्रोडक्ट लाकर आपके किचन को डेकोरेट करना ज़रूरी है। आप आपके घर में DIY या फिर क्राफ्ट से बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपके किचन में यूज़ करके आपके किचन को अलग लुक दे सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ये सारी हैंडमेड है, मैंने खुद बनाई है। जितने भी DIYs है मैंने खुद बनाए हैं। इसकी सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। थैंक यू।